मिस्टर आर 2-3 लोग हैं और आपको नासा ने हायर किया है और आपको उसने कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई हमें एल्गोरिथम ला, लेकिन हम जो इंटरेस्टेड है क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत बड़ा है, हम इंटरेस्टेड है भाईजान कि कोई जो आप सेलेक्ट करें ना सॉफ्टवेयर वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा का मैयर क्या हुआ? ओके, हमें किसी ने आंसर दिया कि अच्छा का मैयर हम टाइम लेते हैं, कि जो टाइम वाइज एक्शन, ओके, टाइम वाइज हमने चलाया, हमने कहा भाई 1000 इनपुट पे हम चलाते हैं, 1000 इनपुट हमने चलाया और भाई फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मुनाफे का जो है वो एल्गोरिथम फास्ट है, क्या ये इनफ इंफॉर्मेशन है सेलेक्ट करने की कि भाई ये ही एल्गो मैंने लेना है? ये सवाल है कि सिर्फ यही इंफॉर्मेशन क्या काफी है? दैट्स द क्वेश्चन। मिनिमम मेमोरी भी यूज हो हमारी, सॉरी मिनिमम मेमोरी भी यूज हो, मिनिमम मेमोरी भी यूज हो, मतलब कम से कम मेमोरी हो हमारी, एफिशिएंट हो। मेमोरी के बारे में हम इतनी टेंशन, हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है सर। डोंट वरी, हम मेमोरी के बारे में टेंशन ले सर हार्डवेयर प्रोसेसर पे भी डिपेंड करते हैं कि प्रोसेसर मतलब मल्टीपल टास्क तो नहीं कर रहा उस टाइम। अच्छी बात नहीं है, मल्टीपल टास्क कर रहा है, अच्छी बात, सारा कितना करे। नहीं सर, मतलब कुछ और कोई और भी सर, आपका हार्डवेयर के भी- मैं इस सवाल को थोड़ा बदल देता हूँ, एक सुनो मेरी बात। मेरा जो तुमने अच्छा किसी ने इनपुट के ऊपर कोई बात की थी, क्या बात की तुमने? मैंने नहीं वो करोड़ वाली बात की थी, क्या दोबारा बोलो? कौन सी? जो करोड़ मैंने कहा करोड़, अगर आप बेसिकली 1000 इनपुट पे आप तो राफे का अच्छा कोड चल रहा है, तो अगर आप करोड़ दें शायद राबिया का अच्छा चल जाए। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अच्छा सवाल पता क्या है? सवाल ये है कि देखो मेरा एक, चलो मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। तुमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल चलता था साउंड टाइम के ऊपर, ठीक है। ये जो अब्दुल राफे ने एल्गोरिथम बनाया ना, वो फॉर एग्जांपल T1 टाइम और ये T2 टाइम देता है और ये T3 टाइम, ठीक है। वो कहता है कि देखो राफे ये कहता है, अब्दुल राफे ये कहता है कि भाई तुम्हें ना यार तुम टेंशन ना लो, वो जो राबिया तुम्हें सॉफ्टवेयर बेचती है ना वो इतना महंगा बेच रही है कि यार तुम इस बारे में टेंशन ना लेना। वो ये कि अगर तुम ना ऐसा करो मेरे से 3 खरीद, यानी कि तुम सॉफ्टवेयर की बात करो, यानी मैं तुम्हें जो मल्टी कोर सिस्टम बना के दूंगा, मुझे ऐसा करो कि मैं अपनी आपको ऐसा एप्लीकेशन देता हूँ जो कि ना लेट्स से उसकी 1000 कॉपीज चल रही है, तो मैं नहीं कहना चाह रहा, यानी एक सॉफ्टवेयर जो मेरा है वो तुम एक सॉफ्टवेयर नहीं ऐसे करेंगे, मैं उसको मल्टी मशीन पे चलाऊंगा और मैं तुम्हें हर एक के राइट दे देता हूँ। कुछ समझ में आई उसने क्या बात की? कि ठीक है जी मेरा राबिया का जो है वो अगर बड़ी इनपुट के ऊपर ज़्यादा फास्ट चलता है तो डोंट वरी, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मैं तो अपना सॉफ्टवेयर देता हूँ, ये सॉफ्टवेयर अगर मल्टीपल मशीन पे चला, ठीक है, और मल्टीपल मशीन पे चला के हो सॉफ्टवेयर ना, यदि तुम 8 मशीन पे चला लो तो डाटा को डिवाइड करके हम डाटा डिवाइड करके तुम इस पे आधा इस पे 1/8 इस पे 1/8 इस पे 1/8 इस पे और फिर वो फास्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी तुमने करोड़ वाला काम करवाना है तो करोड़ को तुम हजार में डिवाइड करो, ठीक है, तो हर एक के पास जो लाख आ जाएगी वो हर एंट्री को सॉर्ट कर देगा। तो भाई बाद में हम किसी का मुझे मर्ज करते हैं, डाटा तो स्कैटर हो जाएगा, स्कैटर हो जाए तो कौन सा डेटा स्कैटर होता है। आपने कभी देख कुछ सुना नहीं कि आपके मल्टीपल सर्वर्स हैं, जो सर्वर में स्कैटर डेटा पड़ा हो तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये तो कोई मसला ही नहीं, ये तो कोई मसला ही नहीं। यानी वो कहता है तुमने जब भी वो जो तुम्हें कोई और बंदा आता है ना, आज कहता है भाई मैं अब एक और बंदा आ गया मिस्टर एस सरफराज, ठीक है, अलार्म बजने शुरू हो जाती है, और वो कहता है जी ये जो आपने A D R में जो दिया था ना, मैं तुम्हें उससे भी एफिशिएंट देता हूँ, मैं तुम्हें उससे भी एफिशिएंट तुम्हें सोल्यूशन देता हूँ। आप ये तीनों चीजें हमारे से करते हैं, नहीं ना खरीदो हम तुम्हें और सस्ता कर देते हैं, और सस्ता कर देते हैं। सवाल ये है कि क्या तुम मेरा वो सॉफ्टवेयर खरीदोगे? क्यों खरीदोगे? नाम भी काफी है, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि हम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो कि डॉन को नहीं जानते। तो भाई आप आके मेरा सॉफ्टवेयर क्यों लें? ये सर
मेजरमेंट है, जिस मेजरमेंट को देखने के साथ ही ना आप ये ना भाई ना हमें जाए तीनों के तीनों नंबर हम सरफराज का एल्गो लेते हैं। ये बात है, ये क्या मैयर होगा जिसकी वजह से मैं आपका जो ये इन तीनों ने सोल्यूशन दिया था ना, इनको उठाकर कूड़े में फेंकूंगा, ठीक है? और मैं सरफराज वाला जो एल्गो है ये उठाकर मैं पाऊंगा, ये मेरा ठीक है? क्या बात है सर, वो सारे इनपुट को हम एक ही टाइम में तब अगर हम दूसरी बात करो ये तो दूसरी बात जी। चलो एक काम करते हैं, मैं छोटी सी बात यहाँ पर देता हूँ भाई। ये एक बंदा है जिसने 3 मंथ सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है? ये ना तकरीबन n स्क्वायर टाइम देता है, ठीक है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो फॉर एग्जांपल कहता है मेरा एल्गोरिथम जो है ना वो तकरीबन n स्क्वायर का। n स्क्वायर का मतलब पता क्या है? n स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर मैं इसको इनपुट दूँ 1000 तो कितना टाइम लगेगा? 1000 का स्क्वायर, ठीक है? और ये बंदा जो मिस्टर डी है वो कहता है जी ये मेरा जो एल्गो है ना वो तकरीबन 1000 टाइम n की पावर 1.9 होता है, ठीक है? 1.9 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, लेकिन इसके साथ ही 1000 मल्टीप्लाई होता है, ओके? एक और आया बंदा वो कहता है जी मेरा जो एल्गो है ना वो तकरीबन n की पावर 1.8 ले रहा है और यहाँ पर 10,000 लाख, ठीक है? और इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है और मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ ये लो मेरा एल्गो है 10 रेज़ टू पावर, सुनो 10 रेज़ टू ये देखो 10 दफा 0 0 बचे, ठीक है? ये 6 कर दिया 6 7, ठीक है? ये कितने ये 6 है ना, तो ये 7 दफा 0 बचे हैं। लेकिन उसके बाद मैंने लिखा हुआ है n की पावर 1.75, लेकिन इस 76 का, ओके? जी आई क्लेम कि आप नासा वाले मेरा सॉफ्टवेयर फॉलो करें, क्यों? क्योंकि सर n का मतलब हम उसको अगर उसकी पावर लेते हैं तो वो मतलब डबल नहीं होता, मतलब n की से मल्टीप्लाई हो जाता है और वो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। क्या समझ नहीं आया सर ये n की पावर जो कम है तो यार ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो सर ये क्या जो सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या बातें कर रहे हो तुम? सर ये एक ही दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ तो सर जो पावर है वो मतलब n को n से भाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, बातें करते हो तुम? तो फिर नहीं ले, लेकिन वो फिर भी रहेंगे, क्यों रहेंगे? एक भी इनपुट देंगे ना हाँ। ये सबसे ज्यादा टाइम देगा। अगर हम सिर्फ 2 इनपुट हाँ ये बिल्कुल इनएफिशिएंट है। मैं एक इनपुट दूं ना, एक इनपुट के ऊपर ये पता कितनी देर चलेगा, ये इतनी देर लेगा और वो सिर्फ 1 सेकंड लेगा, है ना? और राबिया वाला जो है वो तकरीबन कितना लेता है? ये 1 लाख लेता है और मेरा 1 करोड़ लेता है, लेकिन फिर भी तुम लोग मेरा खरीदोगे। एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं, बाकी वाला ऑफर एक्सपोनेंशियली सबसे कम ग्रो। एक्सपोनेंशियल का है, एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रो। एक्सपोनेंशियल होता है, एल्गोरिथम एक्सपोनेंशियल ग्रो। n स्क्वायर एक्सपोनेंशियल होता है, जान दे सर बड़े डेटा में एक्सपोनेंशियल बड़े डेटा में उसके एक्सपोनेंशियल ग्रो ज्यादा होगा। आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहां से आई? यानी कि उसका स्क्वायर ज्यादा होगा। यार ये स्क्वायर है, एक्सपोनेंट पता क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है 2 रेज़ टू पावर, ये एक्सपोनेंट बड़े डेटा में यानी पावर जो होती है वो वेरिएबल उस एक्सपोनेंट है, राइट? तो ये तुम्हारी बात ही नहीं है। एक्सपोनेंट ये लोग पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, ये n स्क्वायर और ये n की पावर 1.8 और n की पावर 1/1.6 ये जो हमारे पास है ये इंडिपेंडेंट वैल्यू ना, मतलब हाँ? एक जो आपने ये ये इनपुट पर डिपेंड नहीं करता। सर तो n है वो हमारी इनपुट पर डिपेंड करती है। तो और हमारे यहाँ पे इनपुट अगर बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ पे ये 1 करोड़ बहुत कम हो जाएगा एक किस्म का उसके सामने, अगर हमारी इनपुट बहुत बड़ी हो, मतलब बहुत
बहुत बड़ी, कितनी बड़ी? करोड़ से बड़ी सर नहीं करोड़ नहीं, मैं कहता हूँ करोड़ 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 मतलब इतनी कोई झूठ हो 15 ना क्या है? ट्रिलियन हो सर। फिर आपका इनकम टैक्स है। सॉरी? अगर करोड़ से ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो आपका इनकम टैक्स है। ये कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो सर उनकी पावर में बढ़ेगा। Yes, right. Okay, so the thing is, if you look at this, ये एल्गोरिथम कितना है? एल्गोरिथम आपका एल्गोरिथम इसको मैं एल्गोरिथम एस कर देता हूँ, ठीक है? Alright. Now the most interesting thing to look at is कि अगर मैं for example इस एल्गो और इस एल्गो की रेशियो देता हूँ, okay? किसकी रेशियो इस एल्गोरिथम की लेट्स से इस एल्गोरिथम रेशियो देता हूँ, ठीक? तो फॉर एग्जांपल ये हो जाता है, ये क्या आएगा? ये हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली रेशियो ले रहा हूँ T1 यानी कि मिस्टर ए का एल्गोरिथम डिवाइडेड बाय S, ठीक है? इन दोनों की रेशियो ले, इन दोनों की रेशियो लो तो ये क्या आएगा? ये आएगा 10 कितने से परे? 7 और ये कितना आएगा? इनका 1.766, ओके? सो मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा n की पावर 0.25, फिर मल्टीप्लाई कितना होगा? फिर ये n की पावर 1/4, अभी कितना बनेगा? ये बनेगा 10, है ना? Make sense? Now you can easily figure out कि एक n की वैल्यू ऐसी है जिसके बाद आपकी हर वैल्यू जो है उसमें मेरा एल्गोरिथम उसको भी है। Now you can easily figure out कि ये क्वांटिटी 1 कब हो, ये क्वांटिटी 1 कब हो, ये क्वांटिटी 1 कब हो? जब दोनों एक ही टाइम पे जब n की पावर 1/4 जो है वो किसके बराबर आ जाए? जो भी एक करोड़ है, जो भी एक बराबर है ना, n की पावर 1/4 इसके बराबर है ना? ये कितनी बनती है? तकरीबन ये 7 है, 7 10 to the power 24 ओके 22, ठीक है? और ये कितना हुआ? ये 10 स्क्वायर, इसका पावर बनने के 1/4, तो ये आ जाएगा 10 to the power 4 7 का 28 का 4 7 28 का 4 7 28 का यस 7 28 ये 10 to the power 28 के बाद आपकी हर जो क्वांटिटी है, आपकी हर वैल्यू के ऊपर मेरा एल्गोरिथम जो मिस्टर ए के एल्गोरिथम है उसको लिखे। मेरी बात सुने? The thing is जिस कंप्यूटर साइंस में जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में जब हम ये बात करते हैं तो उसमें हमारे ऐसे एल्गोरिथम्स जो कि फॉर एग्जांपल ये था n स्क्वायर और एक और एल्गोरिथम था जो लेता है फॉर एग्जांपल 2n स्क्वायर, ओके? ऑलराइट, और एक और एल्गोरिथम है जो लेता है फॉर एग्जांपल 3n स्क्वायर प्लस 4। कंप्यूटर साइंस की ज़बान में अगर तुम एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तुमने कभी गूगल पे ग्राफ ड्रॉ किया? गूगल पे ग्राफ ड्रॉ किया? अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करो ना इसका यू विल सी सरप्राइजिंग, वो ये कि तुम्हारा जो छोटी वैल्यूज के लिए शायद ये ग्राफ और ये ग्राफ तकरीबन दोनों के दोनों तुमने इस तरह के लिखे, जैसे होगा n स्क्वायर, और जो दूसरा ग्राफ है ना वो तकरीबन शायद इसमें थोड़ा सा ऊपर, लेकिन मोर और लेस दोनों के दोनों तुमने साथ लिखे, ओके? क्योंकि दोनों के दोनों में सबसे बड़ी चीज जो डोमिनेट करती है वो क्या है? n स्क्वायर, ओके? और जब मैं n को अप्रोचेस टू इंफिनिटी ले लूंगा तो उस वक्त हमारे पास
जो फंक्शन एक्चुअली डोमिनेट कर रहा था वो कौन सा था? वो एक्चुअली n स्क्वायर कर रहा था। ये बात समझ? ओके, so here comes a very interesting definition of Meyer of algorithms, और वो कुछ इस तरह की है। पर्सन आलू कैलकुलस से so what do we want to show? कि अगर आपको मैं एक एल्गोरिथम A देता हूँ, ठीक है? So let's say there is a actually ये जो एल्गोरिथम की मेजरमेंट्स है इसका ताल्लुक मैथमेटिक्स में जिस चीज़ से उसको एसिम्पटोट्स कहते हैं और उसको ना इस तरह डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ जिसे कहते हैं बिगो। ओके, व्हाट इज बिगो? बिगो इज कि अगर मैं किसी भी चीज़ की अपर बाउंड निकालूं तो सर मैक्सिमम उसकी जो चीज लिमिट उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? लिमिट मैंने निकाली लेकिन ऊपर से लिमिट निकाली। कंप्यूटर साइंस में जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपके साथ जो प्रॉब्लम साथ साथ चल रहा होता है, जो आपकी क्वेस्ट कंटिन्यूअसली चल रही होती है, वो पता क्या होती है? वो ये क्वेस्ट होती है कि आपको एक प्रॉब्लम मिला, ठीक है? आपको प्रॉब्लम मिला तो आप क्या करते हैं कि आप उसका आपने एक सोल्यूशन दिया, ठीक है? सब एक बंदा फोन दे एक सोल्यूशन दे दिया कि भाई मैं तुम्हें सोल्यूशन दूंगा। फिर एक और बंदा आता है, वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक और एल्गोरिथम देती हूँ इससे भी बेहतर है। ओके, फिर एक और बंदा आता है, वो कहता है मेरा एल्गोरिथम इससे भी बेहतर है। एक और बंदा आता है जो कहता है मेरा एल्गोरिथम इससे भी बेहतर है, ठीक है? अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये बेहतर वाली बात है, ये हमें चाहिए होती है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारी हाइट कितनी है और तुम कहो जी मेरी हाइट आसमान से नीचे, तो ये बात ठीक है, गलत बात नहीं है, लेकिन इज दिस ए यूजफुल इंफॉर्मेशन? नो सर, नो। ओके, अब तुम कहते फिर एक और बंदा आता है कहता है नहीं यार आपकी जो हाइट है ना वो एफएल टावर से छोटी है, मीनार पाकिस्तान से। दिस गाय जो कि आया है उसने जो तुम्हें सॉल्यूशन दिया वो बेटर है करने वाले से, बट इज दिस द ऑप्टिमल आंसर? है ना? तो एक बार बंदा ऐसा कहता है यार तुम्हारी जो हाइट है ना वो छत इस छत से भी नीचे, अब ये उससे भी बेहतर हो गई, है ना? फिर एक बंदा आता है कहता है यार तुम्हारी हाइट ये बोर्ड जहाँ तक जा रहा है उससे भी नीचे है, ठीक है? और एक बंदा आता है कहता है ये आपकी हाइट जो है वो 6 फीट से भी नीचे है, अब वो मजीद बंद होता है ना? सो द थिंग इज कि जो हम जो क्वेस्ट है कंप्यूटर साइंस की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसमें जो मेन चीज़ चल रही होती है वो ये कि मैं एल्गोरिथम्स को मजीद बेहतर बनाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर अपर बाउंड आती है कि देखो मैंने एक ऐसा एल्गोरिथम बना दी जो कि उससे भी बेहतर है, तो मैंने मजीद अपर बाउंड को और क्लोज कर दिया, लिमिट छोटी है, लिमिट और छोटी। मैं एक और बंदा आया कहता है मेरा अपर बाउंड अब और भी छोटा है, यानी मैं वर्स्ट केस में आपका जो एल्गो है वो इससे भी मेरा एल्गो इतनी देर में चलता है। ये समझ में आ रही बात? ठीक है? सो हम एक्चुअली जो चीज करना चाह रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं? मैं ऑप्टिमैलिटी की तरफ जाना चाह रहा हूँ। मैं बिल्कुल अभी जितना फास्ट कर सकता हूँ चीजों को उतना फास्ट करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आपकी जो चीज नोटेशन आती है इसको बिगो कहते हैं। अब बिगो में क्या है? बिगो की डेफिनेशन क्या है? बिगो है इसको जो यूजुअली मैथमेटिक्स में डिफाइन करते हैं वो कहते हैं f of x is O of g of x। ओके, ये मैं तुम्हें जो नोट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है पर मैं वो बताऊंगा और फिर मैं बताऊंगा वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ओके? और फिर मैं उसके लिए एक और नोटेशन बताऊंगा जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है? आई थिंक दैट इज मोर मीनिंगफुल, ओके? अच्छा, व्हाट इज f of x is when I will call f of x is O of g of x, ओके? जब भी आप O की बात करें तो O का मतलब है मैं क्या बात कर रहा हूँ? अपर बाउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली ये जो है इससे अपर बाउंडेड है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, मतलब इससे वो है ज़्यादा बाउंड्री है। ये तो मैं एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि f of x is
less than or equal to some c times g of x. Okay? Okay, अजीब सी बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन इस gx से छोटा होगा after some c constant, positive constant, और x is greater than or equal to x naught. What is x naught? x naught एक वैल्यू है जिसको हम रियल वैल्यू कहेंगे कि इस x naught वैल्यू के बाद जो ये फंक्शन है वो इस फंक्शन से बाउंडेड है। इसका मतलब अभी समझते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखिए, ये मैंने f of x ड्रॉ किया, ये मेरा f of x है। ओके, अब मैं g of x ड्रॉ करता हूं। ओके, g of x क्या है? g of x ये u है। ओके, ऑलराइट। तो अगर तुम देखो तो इस पोर्शन में यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या है? इस पोर्शन में यानी x की वैल्यू है, ये x है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 से लेकर x इक्वल टू x नॉट। इस x नॉट तक ये जो फंक्शन है, ये इस फंक्शन से ये हमारा f of x था और ये हमारा g of x था। ये एक्चुअली इससे इस पोर्शन में एक्चुअली जो g of x है वो कम है, ये समझ आ रही बात? लेकिन इस x के बाद जो ये फंक्शन है वो इसको हमेशा बीट करता है। ये बात सुनाई? ठीक है? This point is very very important. That point is actually called, ये हमारा witness point है, जहां के बाद अब आप टेंशन ना लें, ये फंक्शन इस फंक्शन को बीट करेगा। ठीक है? बाय द वे एक छोटी सी बात बोले कि साहब यहाँ पे ना कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है? ऑलराइट, ठीक है? ये अभी बड़ी ही बोरिंग सी बात लग रही है, लेकिन थोड़ी देर में समझ नहीं, वही बात होगी जो मैं कह रहा था कि थैंक यू। हाँ, वही बात, बिल्कुल वही बात है, लेकिन उसका मतलब क्या है वो तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता लगेगा कि जब n की वैल्यू मैं बहुत लार्ज लेता हूँ तो उसका मतलब क्या है। ओके, ऑलराइट। ऑलराइट, अच्छा एक जो चीज और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो ये कि ये जो f of x है, ऑलराइट, ऑलराइट, अब मैं कुछ एग्जांपल्स करता हूँ, उससे आपको पता लगेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, लेट्स से मेरा फंक्शन है f of x, जिसको मैं कहता हूँ कि ये है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ओके, कैन आई से कि दिस f of x is O of x cube? Can I say this? That this f of x is O of x cube? Yes sir. Why? Can you give me some value? इसके ऊपर अच्छा, आप जब भी मैं आपको कहूँ कि आपने कि ये चीज इसका O है या नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको मुझे एक्चुअली 2-3 बातें बतानी है। एक तो एक c बताना है, यानी विटनेस बताना है, और x की एक वैल्यू बतानी है, जिसके बाद ये फंक्शन इस फंक्शन को बीट करेगा उस x नॉट के बाद। कैन यू गेस एलिटर कि इसके बाद ये चीजें इसको बीट करेगा? बताएं। हम c को क्या लेंगे? हाँ, 1 ले लें। 4, चलो 1 ले लें, that's fine।
ठीक है, अब हम मेजर करना शुरू करते हैं। हाँ जी, x इज इक्वल टू 1 इसे पुट करो, क्या आता है 3 + 4 + हाँ 8 है, और इधर क्या आता है हाँ 1 आता है। इसका मतलब ये अभी तो बीट नहीं कर। डू यू ऑल एग्री? हाँ जी, x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, 2 पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 8 और ये क्या आ जाएगा 21 यहाँ पे अभी भी आता है 3 पे ट्राई करते हैं। हाँ जी 3 पे ट्राई करें यार, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा एम टू करवाते हैं 10 में आता है। हाँ जी 10 बताओ, 10 पे ये 1000 आता है, ये कितना होता है, ये 1000 में जाता है, ये कितना होता है 341 हाँ सॉरी 341 ओके। ये जो x बताना होगा ना, ये कोई लाजमी नहीं है कि आप पर्टिकुलरली वही पॉइंट बताएं, वो इसके बाद कोई भी पॉइंट हो सकता है। सो डोंट वरी, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस कि ये मेरा x नॉट जो मुझे बताना है वो कौन सा x नॉट, ये बात सुना है? तो जैसा कोई हो सकता है, वो इसके बाद कोई भी हो सकता है। सर इसमें हमारा विटनेस क्या होगा, यानी हमारा विटनेस होगा c = 1, x = 10, ये बात सुना है? यानी इसके बाद मेरे सारे विटनेसेस, यानी इस फ्लिप पॉइंट के बाद x नॉट के बाद मेरे सारे पॉइंट ही एक्चुअली वो हमारे विटनेसेस होते हैं। तो इसके बाद आप जो मर्जी नंबर दें, अब मेरा फंक्शन जो है जो जिसको मैंने ओ कहा है, ये एक्चुअली इसको हमें शक्ल करेगा C1 सर हमें वो लिमिट कैसे पता चलेगी, बस ये आपके पॉइंट वो आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे, नो पर्टिकुलर वे जो कि आप फिगर आउट करें, ठीक है? आपको बार-बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पर्टिकुलर कौन सी वैल्यू कौन सी वैल्यू है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आप थोड़ी सी बातें लिख रहा हूं, आपने बताना है क्या ये वाकई ओ है या नहीं है, ठीक है? ऑलराइट, व्हाट अबाउट दिस, क्या कह सकता हूं कि ये चीज जो है, ये तो हमने देख लिया, ठीक है? क्या ये चीज मैं कह सकता हूं कि ये हमारी nx 1x² plus x, क्या ये फंक्शन इस फंक्शन का ओ है? क्या ये फंक्शन इस फंक्शन का ओ है? 3x के लिए मीटर है तो बाकी है। बल्कि चलो मैं ये बस, अब ये फंक्शन इस फंक्शन का ओ है? हाँ? नो? आई से यस है, है जी। एंड लेट मी शो यू द प्रूफ। इसके लिए मुझे क्या प्रूफ करना है, एक कोई कांस्टेंट और एक कोई x जिसके बाद इसको बीट कर देंगे ना, यही कहते हैं ना। तो ये हमारा gx है ना जी, ये कांस्टेंट क्या है 3, ये और क्या है, ये और क्या है 1, 3 + 4 + 1 कितना होगा 8। let me put c = 8 and let me put x = 1 जी। आ जाए निजाम, आ जाए निजाम, आ जाए निजाम। हाँ बताएं, x = 1 पे दोनों की सेम वैल्यू, x के बाद आप जो मर्जी वैल्यू ले लें, जो अब ये दोनों के दोनों क्या आएंगे बराबर आएंगे। लेट मी टेक c to be 9, now I will beat at every single point। ये बात सुना है? x नॉट फाइंड, ये मैंने x नॉट हमारा क्या x = 1 है, और ये हमारा ये जो c है वो क्या है 9। ये बात सुना? ओके, ये बात सुना? तो एक्चुअली मैं कह सकता हूं कि o जो है, जो o सेट है वो उसमें कौन सी चीजें आती हैं, उसमें x³ भी आता है और उसमें x² भी आता है। क्या x² + x³ x² + x³ आ सकता है इसमें? x² + x³ आ सकता है, वो डेफिनेटली आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो उससे बड़ी पावर है। x की पावर 4 आ सकता है इसके अंदर, x की पावर 10 आ सकता है, x की पावर 20 आ सकता है, बिल्कुल जी आ सकता है, क्योंकि
सारे के सारे इससे बड़े हैं। ये बात सुना नहीं? Everybody understand this? Okay? नहीं समझ में? क्यों समझ गए? क्या समझ गए? x क्यूब वाली बात सुनाइए। ये फंक्शन एक्चुअली इससे कम है ना? Some constant. I don't know constant क्या है। What about this? x cube और x square के बीच अगर मैं नहीं x इसके और इसके दरमियान, इसके और इसके दरमियान कोई चीज है? इन्हें मैं इसको इग्नोर मार। क्या 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 जो है वो o ऑफ x स्क्वायर है? अगर मैं c की वैल्यू 9 ले लूं और x की वैल्यू फिर 1 ले लूं, है ना? ठीक है? अच्छा एक छोटी सी बात वो ये कि CS वाले लोग ना एक नोटेशन यूज करते हैं which I don't like, okay? But we say यार बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो ये कि हम कहते हैं हम जब भी ऐसे कोई बात करते हैं हम कहते हैं कि ये फंक्शन ऑफ fx ये फंक्शन o ऑफ मैं कह देता हूं कि फॉर एग्जांपल x स्क्वायर है, ठीक है? हम कहते हैं दिस एक्चुअली हम we write it like this कि f of x is equal to this thing, बड़ी ही confusing statement कि this is actually equal to this thing। equal हमने भी कोई चीज को दोनों में equal कहते हैं इसका मतलब क्या होता है? They are exactly the same. They are not exactly the same. That x और चीज है gx और चीज है equal तो ना हुए है ना? लेकिन but so इसलिए I don't like this statement. और actually this is I think one of the main confusion in so many people. कि वो बड़ी अजीब सी बात लगती है। यार दोनों equal तो नहीं है, हमारा equal का तो कॉन्सेप्ट जरा उन्होंने उधार के फेंक दिया, है ना? Let me show you another notation, which is also the same, okay? But we क्या होता है? Okay, please listen. मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा उसके बाद देखना आपकी जिंदगी में जरा वो क्या कहते हैं चराग रोशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ये कंफ्यूजन लग रही है ना? I am with you. ये जो सारी कंफ्यूजन तुम्हें यहाँ नजर आ रही है ना, ये एक्चुअली ये I mean बात की नहीं घटी है, ठीक है? तो अभी हम आपको इसको क्लीनलीनेस के साथ बताते हैं कि वो एक्चुअली इसका मतलब क्या है, ठीक है? All right, ठीक है हम लोग सही? All right, let me erase this. चलो जी so f of x is equal to called o of g of x, ठीक है? ठीक है? where g of x is from ये देखो ये एक सेट लिखा, ओके? और ये सेट पता है क्या है? ये सेट लिखा है तो जितनी ग्रेटर्स होंगे उन सबका सेट है एग्जैक्टली और उसमें से कोई ना कोई एक all the sets which are greater than or equal to okay? All the sets which are greater than or equal to सबको बात समझना? That is called O notation. ये बात समझना? Okay? इधर देखना अगर x square था वो हमारे fx में इससे ही था। यानी बिल्कुल ठीक बात है। ये अगर मैं f of x के सारे O वाले सारे सेट लिखूं, वो सेट्स कौन से बनते हैं? वो सेट कौन से बनेंगे? अगर मैं सिर्फ इसके सेट्स बना रहा हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के बना रहा हूँ, इसके O सेट में कौन कौन से सेट्स आ सकते हैं? इसमें आ सकता है
एक्स क्यूब इसमें आ सकता है, एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, इसमें चाहे तो क्या आ सकता है, एक्स की पावर 4 भी आ सकता है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स भी आ सकता है जी। और बताएं एक्स की पावर 8 भी आ सकता है, एक्स की पावर 10 भी आ सकता है। ये सारे के सारे वो सेट्स हैं जो कि यानी ओ ये g ऑफ x है, g ऑफ x इनमें से कोई भी एक फंक्शन, ये बात सुना, ये g ऑफ x जो है इनमें से कोई भी एक सेट तो सर ये एलिमेंट हो सकता ये सेट कहां से हाँ? ये सेट कहां से एक्सट्रैक्ट हुआ है? ये एक्सट्रैक्ट कैसे हुआ है, ये हमें ये fx के कोरस्पॉन्डिंग खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ये बात सुना। अच्छा एक छोटी सी और बात भी है, इसमें से कुछ सेट्स होंगे यहाँ पर जो मैंने बात की ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेटर देन होंगे या इक्वल टू, ये बात सुना ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस ओके। अच्छा अब मैं आपको अब ये बताने के बाद आपको जो बाकी दो डेफिनेशन और है ना वो आपको फौरन समझ में आ जाएगी जी। बिल्कुल इसी का अपोजिट जो आपने ये बिग ओ पढ़ा है ना, बिल्कुल इसी का अपोजिट आपका जो होता है ना वो बिग ओमेगा होता है। So f of x is equal to omega of g of x. g आप बता सकते हैं कि ये चीज क्या होगी, आप नेचुरली क्या लगता है कि ये कौन सा सेट होगा, where g of x is from g, बताएं तो आगे काम में क्या होगा, all the sets which are less than or equal to f of x। इसमें x स्क्वायर आएगा ना, बिल्कुल वही बात है, less than or equal to, less than or equal to दोनों में, ये बात सुना है? x स्क्वायर आएगा, सॉरी x स्क्वायर तो आएगा, यहाँ पर क्या इक्वल टू x स्क्वायर तो आएगा। बिल्कुल इसमें x स्क्वायर। अब मैं आपको इसकी दोबारा लिखूं तो इसमें कौन से आएंगे, इसमें x स्क्वायर आएगा, इसमें क्या x प्लस 10 आएगा, ये भी आएगा, क्या इसमें x स्क्वायर प्लस x की पावर 1.9 आएगा, x की पावर 1.9 ये क्या होता है, x के स्क्वायर 2 से छोटा नहीं होगा, ऑफ कोर्स छोटा है, ये दोनों को सम करेंगे तो भी वो तकरीबन x स्क्वायर ही रहेगा। डज इट मेक सेंस और डज इट मेक सेंस, ये चीज अब कितनी हो जाएगी, एक ग्रेटर नहीं हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी ना, है ना, तकरीबन 2x स्क्वायर से कम होगा, ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर, ये x की पावर 1.9 है ना। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये चीज जो है, ये चीज क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो चीज है वो मेरी क्या मैं कह सकता हूँ ये चीज लेस देन 2x स्क्वायर है, है ना, एक्चुअली तक हमारी वो इक्वल टू नोटेशन में देखो तो तकरीबन ऐसे भी आ सकता है, डज इट मेक सेंस, तो उस लिहाज से अगर देखो तो ये तकरीबन ये इससे लेस बनता है। अगर मैं ग्रेटर देन प्रूव करना हो तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो x स्क्वायर प्लस x की पावर 1.9 है ना, ये ग्रेटर देन है x स्क्वायर से, हाँ सॉरी क्या ये ग्रेटर एक मिनट, क्या मैं कह सकता हूँ ये चीज लेस देन है, हाँ आप बताओ नहीं है, सम कांस्टेंट, क्या मैं कह सकता हूँ ये चीज इस तरह नहीं हो सकती, सर कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, वो इससे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इट मस्ट बी ए पॉजिटिव नंबर। ये देखो जनाब ये चीज है ना, इसको अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, आपकी एक्स स्क्वायर से कम होगी, यस सर, समझ बात, तो इसलिए ये क्वांटिटी भी इधर है सर तो लाजमी नहीं है कि वो वैल्यू जो कांस्टेंट है वो मेरा 1 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो, सर तो हम ये जीरो करेंगे तो फाइंड करना पड़ेगा कांस्टेंट क्या है, ठीक है। बाद में एक उसका छोटा ट्रिक भी है, एक छोटा ट्रिक
भी है, अगर मैं आपको एक बड़ी सी पॉलिनोमियल दे दूं, एक बड़ी सी पॉलिनोमियल दे दूं, तो उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही उसकी अपर बाउंड भी होती है, वही उसकी लोअर बाउंड। अपर बाउंड ऐसे है कि जैसे मैं थोड़ा बड़ी लिखता हूँ ना, अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखता हूँ x की पावर क्यूब प्लस 3x प्लस 4, अगर मैं ये देखता हूँ मैं आराम से कह सकता हूँ कि ये O ऑफ x क्यूब है। Why? Because बड़ा इजी से प्लान करने का तरीका ये है कि ये भी मैं x क्यूब ले लेता हूँ, ये भी मैं x क्यूब ले लेता हूँ, ये 3x क्यूब हो जाएगा, इसको भी मैं अगर x क्यूब कर दूँ तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। मैं अपर इसको नीचे करना चाह रहा हूँ ना, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो ये तकरीबन ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 8x क्यूब। ये बात समझ? वेरी इजी है। उन सबको कांस्टेंट से इन सबको x जो काम वाले हैं उनको, ठीक है। और बहुत इजी तरीका एक और भी है, दिस इज आल्सो ओमेगा ऑफ x क्यूब। ये बहुत इजी है प्रूव करना, लगा सकते ये चीज ओमेगा ऑफ x क्यूब भी है, पता क्यों? क्योंकि 8 से छोटा ये क्वांटिटी वैसे ही रिमूव कर, ऑफ कोर्स ये क्वांटिटी जो है वो x क्यूब से बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि ये क्वांटिटी x से ऐड होता है, तो अगर मैं इसको इग्नोर भी मारूं तो मेरी ओवरऑल ये क्वांटिटी जो है उससे बड़ी है। मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी करने लगा रहा हूं वो ये कि जिसका इन दोनों से ताल्लुक है, जो कि एक्चुअली इन दोनों की डेफिनेशन से निकलती है। ये हमने बिग O पढ़ लिया और ये हमने बिग ओमेगा पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, अब छोटी सी बात, अभी कोई छोटी सी और मुझे बताता हूं, एक और चीज जिसे कहते हैं लिटिल ओ जी ऑफ एक्स। ओके, लिटिल ओ जी ऑफ एक्स पता क्या होता है? कि ये जो मैंने रेड मार्क किया है, ये रेड मार्क ये नहीं होगा, यहाँ तो ग्रेटर देन बस वो ग्रेटर देन ही होगा। ग्रेटर देन का मतलब समझते हो? ग्रेटर देन का मतलब है भाईजान कि यहाँ पर ये अगर ये मैं x स्क्वायर का कर रहा था तो यहाँ पर ये स्क्वायर वाली टर्म में नहीं है, x क्यूब आएगा, x की पावर 2.1 आ सकता है, x की पावर 2.3 आ सकता है, x की पावर 2.5 आ सकता है, x की पावर x स्क्वायर log x आ सकता है, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम पावर वाला यहाँ पर नहीं आ सकता। ये बात समझ? इसे कहते हैं लिटिल। लिटिल का मतलब है भाईजान हमारी अभी लूज अपर बाउंड है, समझ रहे बात? ये लूज अपर बाउंड का मतलब क्या है? यानी आप ये समझे कि मैंने आपकी हाइट को कहा कि ये जी मीनार पाकिस्तान से छोटी है, ये बात समझ? यानी मैं इसको मजीद बेहतर कर सकता था, लेकिन अभी हमें इसकी लिमिटेशन नहीं पता। ये बात समझ? दिस इज कॉल्ड लिटिल। लिटिल होना इक्वल टू नहीं होता, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल इस तरह ये लिखा है, इसी तरह लिटिल ओमेगा भी होता है, लिटिल ओमेगा ऑफ जी ऑफ एक्स। जी आप कह रहे हो क्या चीज होगी? बिल्कुल यही, बस ये इक्वल टू वाली टर्म जो है वो नहीं होगी, यानी स्ट्रिक्टली लेस देन। अगर एक n है तो दूसरा n की पावर 0.9 हो सकता है, 0.8 हो सकता है। ये बात सुना? ऑलराइट, एक नोटेशन और, इसे कहते हैं f of x। लुक एट दिस, f of x is called theta of g of x. What is theta of g of x? That is, I will only talk about those functions from here or here जो के इधर भी हैं और जो के इधर भी हैं, और वो कौन से होंगे? जो ये समझ आ रही बात? एक्चुअली इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब अगर आपने एक फंक्शन को बाउंड करना था, एक फंक्शन को बाउंड करना था, आप उसको एक ही फंक्शन, सिर्फ कांस्टेंट्स डिफरेंट है, उसी फंक्शन से आप नीचे से भी उसको बाउंड करते हैं, उसी फंक्शन से आप ऊपर से भी बाउंड करते हैं। तो सबसे एफिशिएंट यही हुई ना? हाँ एफिशिएंट सबसे यही हुई। हाँ, हम थीटा सबसे ज़्यादा ठीक है। लेकिन हम यूजुअली जो है ना, जब हम बिग ओ की हम ज़्यादा यूज ओ करते हैं, लेकिन ओ में हम कहते हैं भाईजान हमें क्लोज बाउंड ही बताओ, तो हम एक्चुअली तुमसे थीटा ही पूछ रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं हम हर थीटा जो होता है वो ओ तो होता ही होता है, लेकिन बस वो क्लोज बाउंड। समझ रहे हो ना बात? ऐसे सुन लो बात, दोबारा से उसी डिफरेंस में जाते हैं। कंप्यूटर साइंस की क्वेस्ट पे मैंने तुम्हें कहा कि उस क्वेस्ट में बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के प्रॉब्लम्स हैं, है ना? उसमें हमें अन्य वहाँ, ठीक है। आप जब किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो आप एल्गोरिथम्स बनाते हैं, ठीक है। एक बंदा है, उसने कहा भैया ये तो मेरा एल्गोरिथम बन गया,
तो एक और बंदा है वो कहता है जी मेरा एल्गोरिथम और ठीक है। होता क्या होता ये है तो दो एक्सट्रीम है जो तुम बता रहा हूँ कंप्यूटर साइंटिस्ट की, जो दोनों डिफरेंट फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं। नाउ लुक एट दिस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये शायद तुम्हें पता होना चाहिए एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट। अच्छा वो ये है, एक बंदा आता है, बंदा आके आपको कहता है कि मैंने सॉर्टिंग का एक एल्गोरिथम बनाया जो कि तकरीबन n स्क्वायर टाइम लेता है, ठीक है। एक और बंदा आता है यार मैंने सॉर्टिंग किया वो n की पावर 1.9 में सॉल्व कर दिया, है ना। फिर एक और आता है वो कहता है मैंने 1.8 में सॉल्व कर दिया, एक और आता है मैंने 1.79 में कर दिया, एक और आता है 1.789999 में कर दिया, है ना। वो इस तरह से हल्की हल्की इंप्रूवमेंट होती जाती है, है ना। ये इंप्रूवमेंट कब तक होती रहे? क्या ये हमेशा होती रहेगी? नहीं क्या इक्वल इक्वल किस क्या इक्वल क्या सर जब तक ये दो बॉन्ड आपस में बहुत बाउंड ये बाउंड तो मैंने बात ही नहीं की, इस बाउंड की तो बात ही नहीं। ये वाली कौन सी बाउंड है ये बताओ सीधा। वेरी गुड पॉइंट। एक और साइंटिस्ट का की स्ट्रीम है जो यहां से शुरू करती है, ठीक है। और वो पता है कहती है, वो कहती है कि भाई आप जो मर्जी एल्गोरिथम बना लें, आप जो मर्जी एल्गोरिथम बना लें, फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि आपको n टाइम तो लगे ही लगे। क्यों? क्योंकि उतना तो डेटा रीड करोगे तो तुम सॉर्ट करोगे ना, तो n तो टाइम लगेगा ही लगेगा। ये बात सुनाई? लेकिन n से तुम नीचे नहीं जा सकते। डू यू ऑल एग्री? n से नीचे तुम नहीं जा सकते। फिर एक और बंदा कहता है यार तुम जो मर्जी कर लो n की पावर 1.1 से तुम नीचे नहीं जा सकते। ये बात समझोगी? फिर एक और बंदा आता है नहीं नहीं ये छोड़ो 1.2 से भी नीचे नहीं जा सकते। एक और बंदा आता है जो कहता है, आप सुनो बात, एक बंदा आया उसने ऊपर से दोबारा यहां से एक बंदा है उसने कहा ले